आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति। संस्कृति समाज की जीवन विधि है और इस रूप में यह आवश्यक परिवर्तन व परिवर्धन के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। संस्कृति को हम सीखते हैं, जो ये संस्कृति हमारे व्यवहार का एक तरीका है। जैसा जैसे जन्म लेते ही बच्चा जो कुछ सीखता है वो सब कुछ हमारी संस्कृति के अंदर सम्मिलित होता है। हमारी परंपरा, रीति रिवाज, जो भी कुछ है वो सब कुछ संस्कृति है। संस्कृति भौतिक और अभौतिक दो प्रकार की होती है। भौतिक संस्कृति के अंदर मानव निर्मित चीज़ें आती हैं और अभौतिक संस्कृति के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो मानव के व्यवहार में सम्मिलित होती हैं। मोटे तौर पर संस्कृति लोगों के विचार और व्यवहार का प्रतिमान है। संस्कृति में मूल्यों, विश्वासों, आचार संबंधी नियमों, सामाजिक प्रतिमानों, राजनीतिक व आर्थिक संगठनों का समावेश रहता है। संस्कृति के ये प्रतिमान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी औपचारिक व अनौपचारिक प्रतिक्रियाओं द्वारा हस्तांतरित होते रहते हैं। संस्कृति को समझने के लिए हम संस्कृति की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। टाइलर की परिभाषा है, संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य क्षमताएं व आदतें सम्मिलित हैं जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। दूसरी परिभाषा है मैकाई और पेज की, संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचारों के तरीके में हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति है। राल्फ एंड लिंटन के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार का समरूपण है। बहुत ही छोटी परिभाषा है, इसके अंदर संपूर्ण संस्कृति को समाहित किया गया है। क्रोबर की परिभाषा के अनुसार संस्कृति सीखे हुए और संप्रेषित प्रक्रियाओं, आदतों, प्रविधियों, विचारों, मूल्यों तथा उनमें उत्पन्न होने वाले व्यवहार का पुंज है। संस्कृति के अंतर्गत भौतिक और अभौतिक तत्वों की वह जटिल संपूर्णता सम्मिलित है जिसे हम समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करते हैं तथा जिनके मध्य हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं, इनको हम संस्कृति गुण, लक्षण भी कह सकते हैं, संस्कृति की प्रकृति भी कह सकते हैं। संस्कृति की पहली विशेषता है, संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। संस्कृति जब व्यक्ति पैदा होता है उसके बाद समाज में आने के बाद जो लोगों के व्यवहार से, परिवार के लोगों के संपर्क में आने से, समाज के संपर्क में आने से सीखता है। संस्कृति व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक गुणों की भांति अपने माता पिता या पूर्वजों के वंशाक्रम के माध्यम से प्राप्त नहीं होती, वरन संस्कृति शिष्टताओं व्यक्ति समाज विशेष के सामाजिकरण के अनुसार सीखता है। संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होती है। जो कुछ हम दूसरों के व्यवहार से सीखते हैं वो हमें हस्तांतरित करते हैं हमारी संस्कृति को। हम आने वाली पीढ़ी को वैसे ही वापस लौटा देते हैं और ये संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अगला पॉइंट है, संस्कृति सामाजिक होती है। संस्कृति किसी समाज विशेष के संपूर्ण जीवन विधि का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि यह समाज के समस्त या अधिकांश सदस्यों का सीखा हुआ व्यवहार या प्रतिमान होती है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष अथवा दो चार व्यक्तियों की संपत्ति नहीं होती है, वरन संस्कृति सबके लिए होती है। इसके अंदर संपूर्ण समाज का मतलब अभिमति इसके अंदर मानी जाती है, संपूर्ण समाज इसको बनाता है। आगे आता है, संस्कृति का स्वरूप स्थायी नहीं होता है। संस्कृति काफ़ी हद तक स्थायी है लेकिन इसमें परिवर्तन होता रहता है। संस्कृति में आमूल-चूल परिवर्तन होते हैं। संस्कृति में कुछ परिवर्तन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे समाज की ज़रूरत होती है उसी के अनुसार संस्कृति के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। संस्कृति का हस्तांतरण के गुण के साथ साथ परिवर्तन का गुण भी निहित होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने के साथ साथ आवश्यकता अनुसार संस्कृति के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। आगे देखेंगे हम, संस्कृति में भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के तत्व सम्मिलित होते हैं। ऑकबर्न और निमकोफ
ने संस्कृति शब्द का प्रयोग मानव की सामाजिक जो विरासत है उसके लिए किया है। इन्होंने संस्कृति को दो भागों में बांटा है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति वो होती है जो मानव जिन चीज़ों को बनाता है, भौतिक संस्कृति को हम सभ्यता भी कहते हैं। और अभौतिक संस्कृति वो है जो मानव के अंदर समाहित है, या मानव का व्यवहार के वो तरीके, प्रथा, रूढ़ी, परंपरा, आदर्श आदि। अब आगे देखेंगे हम, संस्कृति आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अब संस्कृति आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करती है? संस्कृति का कोई तत्व या इकाई बेकार नहीं होती है। प्रत्येक तत्व किसी न किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। कभी कभी संस्कृति का कोई तत्व या अंग बाहरी तौर पर बेकार मालूम होता है, लेकिन सामाजिक संरचना में उसका महत्व होता है। उदाहरण के लिए घड़ी की स्टेप बिल्कुल बेकार या निरर्थक मालूम होती है, जबकि घड़ी की संपूर्ण संरचना में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बिना घड़ी कलाई में बांध नहीं सकते। इस दृष्टि से संस्कृति का कोई अंग निरर्थक नहीं होता है। संस्कृति सार्वभौमिक होती है। संस्कृति आदिम, आधुनिक, सभ्य, असभ्य आदि सभी समाजों में पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृति हर समाज में पाई जाती है। संस्कृति आदर्श होती है। संस्कृति समूह के लिए एक आदर्श होती है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष का व्यवहार प्रतिमान न होकर सारे समूह का व्यवहार प्रतिमान होती है। इन व्यवहार प्रतिमानों को आदर्श मानकर समाज के अंदर सब व्यक्ति व्यवहार करते हैं, अपने कर्तव्यों को समझते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो संस्कृति हमारे लिए एक आदर्श होती है। संस्कृति एक जटिल पूर्णता है। संस्कृति के विभिन्न तत्व आपस में असंबंधित नहीं होते हैं और ना ही वे अलग थलग पड़े रहते हैं। सच तो यह है कि संस्कृति के ये विभिन्न तत्व आपस में संबंधित व निर्भर होते हुए एक जटिल संपूर्णता को बनाए रखते हैं, जिसे संस्कृति या सांस्कृतिक व्यवस्था कहा जाता है। संस्कृति संचयी होती है। संस्कृति नवीन तत्वों को ग्रहण करके धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि करती चली जाती है। इस प्रकार संस्कृति संचयी होती है। संचयी प्रवृत्ति के कारण संस्कृति तीव्रता से विकसित होती है और प्रसार करती है। अब संस्कृति के दो प्रकार हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति उन सभी भौतिक वस्तुओं का समावेश होती है जिसका मनुष्य ने निर्माण किया है और मनुष्य के उपयोग की वस्तुएं हैं। ये वो वस्तुएं हैं जो मूर्त हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, कपड़ा, कार, गाड़ी, टीवी आदि। और अभौतिक संस्कृति मानव की संपूर्ण सामाजिक विरासत का एक वह भाग है जो अमूर्त और मानव निर्मित होता है। अभौतिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। संस्कृति के इस भाग को केवल संस्कृति भी कहा जा सकता है, जैसे जनरीति, रूढ़ि, प्रथा, आदर्श, मान्यता, ज्ञान, विश्वास आदि। संस्कृति के भौतिक और अभौतिक जो पार्ट हैं दो, इनके अंदर अंतर को स्पष्ट करेंगे। भौतिक संस्कृति है ये मूर्त है और अभौतिक संस्कृति है वो अमूर्त है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। भौतिक संस्कृति की तीव्रता से परिवर्तन होता है और अभौतिक संस्कृति में धीमी गति से परिवर्तन होता है। भौतिक संस्कृति मूर्त होने के साथ साथ संस्कृति के इस अंग की माप तोल संभव है। उदाहरण के लिए मेज, अलमारी आदि का हम नाप तोल कर सकते हैं। और जो अभौतिक संस्कृति है वह अमूर्त होने के कारण इस संस्कृति के इस भाग का हम माप तोल नहीं कर सकते हैं। संस्कृति प्रत्यक्ष तौर पर मानव निर्मित होती है और मशीन और उपकरण का निर्माण हम सोच समझकर करते हैं, ये भौतिक संस्कृति के अंदर आता है। और अभौतिक संस्कृति है इस सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान स्वतः विकसित होती है। प्रथा, परंपरा, विश्वास ये धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं। भौतिक संस्कृति इसका संबंध मुख्य तौर पर भारी है। मकान, फर्नीचर, इसका एक कोई बाह्य ढांचा है, उसको हम बाह्य रूप में देख सकते हैं। और अभौतिक संस्कृति है ये आंतरिक है, इसको हम अपने अंदर समाहित रखते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती है। भौतिक संस्कृति इस अर्थ में सरल है
कि उपयोगिता के आधार पर इसके लाभ व हानि की को सरलता से समझा जा सकता है। अभौतिक संस्कृति है, इसकी प्रकृति जटिल है। इसे किसी संस्कृति के विश्वासों या विचारों को दूसरी संस्कृति के विश्वासों या विचारों से श्रेष्ठ प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये दूसरी संस्कृति के साथ इसकी तुलना करना बहुत ही मुश्किल है।